Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In today's class, we have selected a few problems from Erodopus problems in general physics. ठीक है जी. आज की क्लास में हम लोग जो प्रॉब्लम्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो एरोडोप की प्रॉब्लम्स हैं. बेसिकली आप लोगों को सभी लोगों को पता है कि जैसा कि हम अभी सेंटर ऑफ मास लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन जो चैप्टर है वर्मा सर की बुक में, उसमें से हम प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे. उन्हीं प्रॉब्लम्स में वो तो सारी प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट क्या सभी प्रॉब्लम्स जो है उसमें थी वो हो चुकी हैं सारी. हमने एक एक करके वो सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व की. आज की क्लास में जो हम लोग प्रॉब्लम्स डिस्कस करने जा रहे हैं वो एरोडोप से ली गई है. हम आज एरोडोप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. जो इसमें से अंडरलाइंग प्रिंसिपल है जिसपे हम प्रॉब्लम्स देखने जा रहे हैं आज, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम को कैसे कंजर्व किया जाए वो हम आज देखने जा रहे हैं. ठीक है जी. ये प्रॉब्लम जो है ये क्लास 11th और 12th के जो बच्चे हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, और जो बच्चे कंपटीशन फॉर एग्जांपल नीट और जेडब्ल्यू वगैरह के लिए जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए प्रॉब्लम जो है दीज प्रॉब्लम्स विल प्रूव टू बी ऑफ इमेंस हेल्प टू देम. उनको बहुत सारे फंडेज इससे क्लियर हो जाएंगे, तो उनके लिए मस्ट है ये वीडियो. 11th और 12th के जो बच्चे हैं वो भी इनको देखने चाहिए, वो बच्चे भी, क्योंकि इन प्रॉब्लम से उनकी काफी चीजें क्लियर हो जाएगी. ठीक है. सबसे पहले मैं पढ़ता हूं इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि क्वेश्चन अगर हमको फील हो गया, आप लोग मान लो कि आधा क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो गया. हम आज मिलके एरोडोप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. प्रॉब्लम नंबर 1.154 में लेने जा रहा हूं. फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे बेस्ड प्रॉब्लम है. इसमें मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं कि मैं इसमें वेक्टर्स का अच्छा खासा यूज करूंगा. मुझे पता है आप लोग भी वेक्टर्स का ही यूज करते हो, लेकिन मैंने कई बच्चों को देखा है, सपोज अगर वो किसी रेल रोड कार पे है, उन्होंने कुछ आगे फेंका या खुद जंप आगे किया, उनकी वेलोसिटी पीछे आती है, रिकॉइल वेलोसिटी, वो उसको नेगेटिव वगैरह मान के चलते हैं. मैं वैसा नहीं करूंगा. मैं बिल्कुल मैथमेटिक्स पे ही छोड़ दूंगा कि डायरेक्शन जो मेरी वेलोसिटी की होगी, फाइनल वेलोसिटी की, वो क्या होगी. ठीक है. मैं वेक्टर्स का ही अच्छा खासा यूज करने जा रहा हूं इन प्रॉब्लम्स में. आप लोग देखो, और अगर हमारे सॉल्यूशंस में आप लोगों को लगेगा कि देयर आर सम डेफिशिएंसीज इन द सॉल्यूशंस, प्लीज फील फ्री टू राइट अस, ताकि जो भी हम कंटेंट फर्दर बनाएं उसमें बिल्कुल कम से कम चांसेस हो उसमें एरर्स या इंप्रूवमेंट के. ठीक है. आपका फीडबैक ही हमें बताता है, हमें गाइड करता है कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से अपनी क्वालिटी इंप्रूव करनी चाहिए. सो प्लीज फील फ्री टू गिव द फीडबैक. ठीक है. मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं इनको सॉल्व करने की. तो क्वेश्चन नंबर 154 पे मैं आ जाता हूं डायरेक्टली. पहले इसमें बोल रहा है कि टू आइडेंटिकल बग्गीज 1 and 2 विद वन मैन इन ईच मूव्स विदाउट फ्रिक्शन ड्यू टू इनर्शिया along the parallel rails towards each other. ठीक है. दो बग्गीज हमारे पास दे रखी हैं. सपोज मैं यहां पे मानता हूं दिस इज बग्गी नंबर 1. फिजिक्स में आप लोगों को मैंने और एक चीज जो आप लोग करते हो फिजिक्स में, आपने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं फिजिक्स का, कि आप लोग यू बिगिन टू सर्च द फार्मूला. आप फार्मूला ढूंढने लग जाते हो कि पहले कौन सी फार्मूला मैं इसमें यूज करूं, कौन सी फार्मूला फिट बैठेगी इसमें. मैंने आपको बार बार बोला, फिजिक्स में सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करो. पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद थोड़ी बहुत इसकी डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन पे फोकस करते हैं, फिर हम देखेंगे कि हमें दिया क्या है, पूछ क्या रहा है, फिर हम आराम से इसमें वर्किंग कर सकते हैं, फिर हम मिलकर इस प्रॉब्लम को वर्कआउट कर सकते हैं. ठीक है. मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं साथ साथ, और साथ साथ जहां पे डायग्राम की जरूरत होगी मैं वहां पे डायग्राम बनाने की कोशिश भी करता हूं. टू आइडेंटिकल बग्गीज 1 and 2 with one man in each move without friction due to inertia along the parallel rails towards each other. देखो जी, इसने पहले ही बोला है कि विदाउट फ्रिक्शन, यानी कि फ्रिक्शन इस प्रॉब्लम में फ्रिक्शन हैज बीन assumed to be absent. फ्रिक्शन का कहीं पे अता पता नामो निशानी नहीं है इस प्रॉब्लम में. दो बग्गीज दे रखी हैं हमारे पास. सपोज मैं इसको बग्गी 1 मानता हूं. मैं मानता हूं कि ये इस तरफ जा रही है सपोज, और दूसरी बग्गी जो है वो किसी पैरेलल ट्रैक पे इसी की तरफ आ रही है. सपोज ये बग्गी 1 है और ये बग्गी 2 है. दोनों बग्गी जो है बिल्कुल आइडेंटिकल है. ठीक है. इसकी वेलोसिटी में मानता हूं सपोज इस तरफ. सपोज दिस इज बग्गी 1 एंड दिस वन इज बग्गी 2. ये मैं B2 मानता हूं. दिस इज B. फर्दर क्या दिया है क्वेश्चन में, ये इनर्शिया की वजह से एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है. ठीक है. विद वन मैन इन ईच. फर्दर यहां पे दे रखा है कि इसमें कोई आदमी बैठा है.
ये भी क्वेश्चन में दे रखा है, और इस वाली बग्गी पे भी कोई आदमी बैठा है। सपोज मैं इस आदमी को M1 मानता हूं, मैन नंबर फर्स्ट, और इसको मैं M2 मान के चलता हूं, ठीक है, ठीक है ये चीज। व्हेन द बग्गीज गेट अपोजिट ईच अदर, जब बग्गीज अब यहां पे आ गई, बग्गी 1 यहां पे आ गई और बग्गी 2 यहां पे आ गई, बिल्कुल अपोजिट टू ईच अदर। बग्गी 1 क्या होगा, इसको इस तरफ, और बग्गी 2 इस तरफ। यहां पे आदमी है और यहां पे भी आदमी है। बग्गी 1 पे अभी M1 है, बग्गी 2 पे M2 है। ये बग्गी 1 है और ये बग्गी 2 है, ठीक है जी। When the buggies get opposite each other, the men exchange their place by jumping in the direction perpendicular to the motion direction. जो ही ये बग्गी, मैं यहां पे M2 को बना देता हूं इस तरफ अंडरस्टैंड करने के लिए, यहां पे M2 सपोज, ये M2। जो ही बग्गीज एक दूसरे के अपोजिट हो गई, जो M1 इस वाली बग्गी पे था, इसने इस वाली बग्गी पे जंप कर दिया, और जो M2 इस पे था, उसने उस वाली बग्गी पे जंप कर दिया, ठीक है। ये मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं, M2। इसका रिजल्ट क्या हुआ? As a consequence, buggy 1 stops and buggy 2 keeps moving in the same direction. देखो जी, अब इसके नतीजे में क्या हुआ, जो बग्गी 1 थी, इट सीजेस टू मूव, यानी कि इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 होगी। लेकिन कब? जब ये आदमी M2 इस पे आ गया, यानी कि अब इस पे M2 है, ये बग्गी 2 है, B2, ठीक है। और बग्गी B1 है, ये M2 है। मैं फिर से क्वेश्चन एक्सप्लेन करने की फिर कोशिश करूंगा। M1 जो है वो बग्गी 2 पे आ गया इस तरफ, ये M1 है। लेकिन बग्गी 1 का हाल क्या है, ये फिर से चल रही है इसी तरफ। इसकी वेलोसिटी जो थी इनिशियली क्या थी, अब इसकी वेलोसिटी v हो गई, यहां पे आ गया M1, ये बग्गी 2 है, ठीक है जी। हमसे क्या पूछा गया है? Find the initial velocities of the buggies vector v1 and vector v2 if the mass of each buggy without a man equals capital M and the mass of each man is equal to small m. मैं यहां पे लिख ही देता हूं ये चीज जो दे रखी है। मास ऑफ द मैन जो है मेरे पास, यानी कि M1 का मास इज इक्वल टू M2 का मास, दैट इज M। मास ऑफ द बग्गी जो मेरे पास दे रखा है, वो दे रखा है मेरे पास कैपिटल। अब हम क्वेश्चन को फिर से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास 2 बग्गीज थी, एक बग्गी B1 मैंने मानी है, दूसरी बग्गी B2 मैंने मानी है। आप रेल रोड कार मानो इसको, अगर बग्गी से थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। फिर क्या हो गया, अब ये इस तरफ बढ़ रही है और बग्गी 2 वापस आ रही है इस तरफ, बग्गी 1 इस तरफ जा रही है और बग्गी 2 यहां पे पहुंच गई। जो ही ये एक दूसरे के अपोजिट हो गई बिल्कुल, तो जो इस पे M1 आदमी था उसने जंप किया इस पे, और जो M2 आदमी इस पे था उसने जंप किया इस पे। लेकिन जंप किस तरह से किया? अगर मैं सपोज बग्गी 1 में जा रहा हूं, बग्गी 1 इस तरफ जा रही है और बग्गी 2 में आप चल रहे हो उस तरफ, मेरी तरफ आ रहे हो। जो ही आप मेरे बगल में आ गए, मैंने क्या किया, मैंने अपनी वेलोसिटी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन थी मेरी, ये इसके परपेंडिकुलर मैंने जंप कर दिया इस पे। और आपने क्या किया, जब आप दूसरी वाली बग्गी से आ रहे हो, आपने मेरी वाली बग्गी पे जंप कर दिया। लेकिन किस तरह किया? फिर से परपेंडिकुलर टू द मोशन। मतलब यह है कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, इसमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की कहीं पे गुंजाइश नहीं है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या इस वाली डायरेक्शन में, इसमें एक्सटर्नल फोर्स की कहीं पे कोई गुंजाइश नहीं, यानी कि वी कैन कंजर्व लीनियर मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसीलिए एरोडोफ ने बोल रखा है इसमें कि मैन जंप्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, यानी कि जो आदमी है, जो मोशन की डायरेक्शन है वो उसके परपेंडिकुलर चला गया है। जिस तरह हम देखते हैं जब भी हम कोई प्रोजेक्ट, कोई बॉल या कुछ ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक एक्सटर्नल फोर्स होता है, उसमें हम जनरली लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं करते जनरली, हालांकि कभी कभार कर ही लेते हैं, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। और एक्स डायरेक्शन में हम
हमेशा लगभग अगर ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस होगा तो एक्स एक्सिस में हम हमेशा फोर्स को कंजर्व सॉरी लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करते हैं। यह भी उसी तरह के केस है। इसमें मोशन की जो डायरेक्शन है उसमें कोई भी इंटरफेरेंस एक्सटर्नल फोर्स की कहीं से नहीं है। देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हाँ, अगर एक्सटर्नल फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन है, हम उस साइड में काम ही नहीं करेंगे, हम काम करेंगे बिल्कुल पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन या इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन हम काम करेंगे। ठीक है, मैं सबसे पहले क्या करता हूं, देखो आराम से देखो आप, मैं लिखता हूं यहां पे फॉर, देखो जी बग्गी 1 पे मैं फोकस करता हूं। बग्गी 1 पे कौन सा आदमी आ गया, अब M2, मैं लिखूंगा फॉर B1 एंड M2, सॉरी M2। बग्गी 1 और M2 को मैं सिस्टम को मान के चलता हूं। मैं लिखूंगा इस सिस्टम का लीनियर मोमेंटम जो इनिशियली था P इनिशियल, दैट मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, because there is no external force in the horizontal direction. In the direction of motion, there is no external force. So I can do like this. अब initially देखो जी, जब ये यहां पे थी, M1 उस तरफ से आ गया, इस M1 ने जंप किया इस वाली बगी पे और M2 ने जंप किया उस वाली बगी पे। मैं जस्ट बिफोर जंप और जस्ट आफ्टर द जंप लीनियर मोमेंटम कंजर्व करूंगा। जस्ट बिफोर द जंप, ये सॉरी जस्ट इसके लिए, जस्ट आफ्टर द जंप मैं इसका और इसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व करूंगा। B1 बग्गी 1 और M2 का, यानी कि अभी ये हवा में ही है M1 और M2, मैंने मोमेंटम कंजर्व करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, देखो मैं कैसे लिखता हूं। इनिशियली बोगी जो है, सपोज मैं मानता हूं कि ये वेलोसिटी V1 से जा रही है और बोगी 2 जो है या बग्गी 2 जो है वो वेलोसिटी V2 से जा रही है। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं इनिशियली किस सिस्टम के लिए, बोगी 1 और M2 के लिए। बोगी 1 का मास कैपिटल M, किस वेलोसिटी से जा रही है, वेक्टर V1 इज इक्वल सॉरी प्लस। अब इस पे कौन सा आदमी आ गया, M2। M2 किस वेलोसिटी से जा रहा है, V2 वेलोसिटी। इस डायरेक्शन में तो चेंज ही नहीं होगा, ये कंपोनेंट तो चेंज ही नहीं होगा वेलोसिटी का, बिकॉज देयर इज नो फोर्स इन दिस डायरेक्शन, एक्सटर्नल फोर्स। सो मैं लिख दूंगा M इंटू V2, क्योंकि M2 V2 वेलोसिटी से जा रहा है। मैंने M2 नहीं, मैंने अब स्टेप एक यहां पे खा लिया, इसमें मैंने डायरेक्टली M2 का मास M लिख दिया, मैंने पहले ही मेंशन कर दिया B1 एंड M2 इज इक्वल। फाइनली M2 भी इसी पे आ गया। सिस्टम का मास अब हो गया कैपिटल M, बगी का मास और M2 का मास। मैं लिख दूंगा इसमें कैपिटल M प्लस स्मॉल m, चूंकि इसकी वेलोसिटी V बन गई है तो 0। क्लियर है यहां पे, मैं लिख दूंगा यहां पे MV1 प्लस स्मॉल MV2 इज इक्वल टू 0। इस वाली इक्वेशन को मैं सपोज इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के चलता हूं। याद रहे यहां पे 2 वेरिएबल्स है हमारे पास, क्योंकि मुझे इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है बगीज की। एक V1 वेरिएबल है, दूसरा V2 वेरिएबल है। ठीक है, अगर 2 वेरिएबल्स को मुझे निकालना है तो मिनिमम मेरे पास 2 इक्वेशंस होनी चाहिए। एक इक्वेशन तो मैंने बना दी, अब दूसरी इक्वेशन भी बनाने की कोशिश करते हैं। देखो कैसे बनाते हैं उसको। अब इसको मिटा ही देते हैं थोड़ा थोड़ा करके। अब देखो जी, अब मैं लिखता हूं इसके लिए फॉर बग्गी 2 B2 एंड M1, क्योंकि बग्गी 2 पे अब M1 आ गया, इसके लिए मैं लीनियर मोमेंटम कंजर्व करूंगा। मैं फिर से लिखूंगा P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। क्लियर, इनिशियली जो इसका लीनियर मोमेंटम था, M1 आगे जा रहा था विद वेलोसिटी V1, सो M1 का लीनियर मोमेंटम MV1 प्लस बग्गी का लीनियर मोमेंटम, बग्गी 2 मैं यहां पे ले रहा हूं, उसकी वेलोसिटी V2 थी, यानी कि कैपिटल M इंटू V2 इज इक्वल टू, जब M1 अब इस पे आ गया तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं विद वेलोसिटी V, तो मैं यहां पे लिख देता हूं फाइनल मोमेंटम जो है स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू वेक्टर V। ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब डायग्राम्स की जरूरत नहीं है, अब मैथमेटिक्स है, तो मैं डायग्राम्स को मिटाता हूं। ये वाली भी, इसकी भी अब जरूरत ही नहीं है। यहां पे 2 इक्वेशंस मेरे पास आ गई। देखो जी, 2 वेरिएबल्स भी है। क्लास 10th से ही हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशंस या लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स पढ़ते हैं, उसी का थोड़ा यूज करते हैं। यहां पे मैं ये वाली इक्वेशन का यूज करूंगा। यहां पे मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 अगर मैं यहां से V2 की वैल्यू निकालूंगा, V2 वेक्टर इज इक्वल, पहले तो वो उस तरफ जाएगा, यानी कि माइनस कैपिटल M और इसके साथ V1 वेक्टर है, डिवाइड बाय, क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट है वो M है, वो नीचे आएगा। इस तरह आ गया मेरे पास V2 का वैल्यू।
ये V2 का वैल्यू मैं यहां से उठा के यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। मैं लिख दूंगा MV1 प्लस कैपिटल M, और V2 के बदले में क्या लिखूंगा, माइनस कैपिटल M डिवाइड बाय स्मॉल m इंटू V1, क्लियर, इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू वेक्टर V। ठीक है जी, बिल्कुल मैं क्लियरली इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं इसमें। अब देखो जी यहां पे क्या होगा, V1 यहां पे भी, V1 यहां पे भी, इसको कॉमन निकाल देते हैं। अंदर बचेगा मेरे पास M माइनस M स्क्वायर बाय M इंटू V1 इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू वेलोसिटी वेक्टर V। इसको यहां पे लाओ, यहां पे बनेगा मेरे पास V1 वेक्टर इंटू M स्क्वायर स्मॉल m स्क्वायर माइनस कैपिटल M स्क्वायर डिवाइड बाय आएगा इसका स्मॉल m इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू वेलोसिटी वेक्टर V। क्लियर है यहां तक? अब आ जाओ फिर से आगे, मेरे पास अब दो इक्वेशन मुझे सॉल्व करनी है। यहां पे मेरे पास आएगा वेलोसिटी वेक्टर V1, अंदर मेरे पास इक्वेशन फॉर्मूला बन गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका मतलब है a माइनस b इंटू a प्लस b, यानी कि स्मॉल m माइनस कैपिटल M इंटू स्मॉल m प्लस कैपिटल M डिवाइड m है इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू वेलोसिटी वेक्टर v। यहां पे लाइन खींचता हूं मैं ताकि क्वांटिटीज जो है वो मिक्स ना हो जाए। कैपिटल M प्लस स्मॉल m, कैपिटल M प्लस स्मॉल m गया, यानी कि जो वेलोसिटी वेक्टर V1 है मेरे पास, दैट विल बी इक्वल टू स्मॉल mv डिवाइड बाय स्मॉल m माइनस कैपिटल M। ये मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर V1 आ गया। ठीक है जी, अब आराम से हम V2 वेक्टर निकाल सकते हैं। अब V2 वेक्टर जो है मेरे पास, दैट विल बी इक्वल टू माइनस m डिवाइड बाय स्मॉल m। V1 की जगह वैल्यू डाल दो m, वेलोसिटी वेक्टर V डिवाइडेड बाय स्मॉल m माइनस कैपिटल M। ठीक है, ये m और ये m गया, यानी कि वेलोसिटी वेक्टर V2 जो मेरा है, दैट विल बी माइनस mv डिवाइडेड बाय स्मॉल m माइनस कैपिटल M। दिस विल बी द वेलोसिटी वेक्टर V2, यानी कि हमने जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी V1 थी वो भी निकाल ली इन टर्म्स ऑफ नोन क्वांटिटीज, और जो इसकी वेलोसिटी V2 थी इनिशियली वो भी हमने निकाल ली। इसका मैं आंसर चेक करता हूं एक बार, 154। V1 जो है इसने लिया है माइनस mv डिवाइड बाय कैपिटल M माइनस स्मॉल m। इसने इस तरह से किया है, यहां पे इसने V1 वेक्टर लिखा है, इसने यहां नेगेटिव साइन कॉमन निकाली है, वो इसने ऊपर लिख दी है माइनस mv डिवाइड बाय कैपिटल M माइनस स्मॉल m। कोई फर्क ही नहीं है, वैसे लिखो या इस तरफ लिखो। अब V2 वेक्टर जो इसने लिखा है, जब मैं यहां से माइनस साइन कॉमन निकालूंगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस बन जाएगा, तो V2 वेक्टर जो है दैट विल बी कैपिटल MV डिवाइड बाय कैपिटल M माइनस स्मॉल m। मैंने स्मॉल m माइनस कैपिटल M लिखा था और इसने कैपिटल M माइनस स्मॉल m लिख दिया है। हालांकि हमसे ज्यादा करेक्ट यही है, क्योंकि मास ऑफ द बग्गी ही ज्यादा होगा मास ऑफ द मैन से। एक चीज आप देख लो, यहां पे क्लियर हो जाता है, अगर V2 नेगेटिव है तो V1 अगर V1 पॉजिटिव है तो V2 नेगेटिव आ रहा है। यहां पे देख लो, अगर V1 नेगेटिव है तो V2 पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि जो बग्गीज हैं हमें जरूरत ही नहीं है एज्यूम करने की कि डायरेक्शन क्या होगी क्या नहीं होगी। मैथमेटिक्स खुद ही बता देगा आप लोगों को कि अगर एक की वेलोसिटी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलग है, दूसरी की जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी अलग नेगेटिव एक्स एक्सिस। दिस इज क्लियर फ्रॉम दीज इक्वेशंस। V1 और V2 की साइनस जो है वो अपोजिट आ रही हैं, दैट मींस दे आर डायरेक्टली अपोजिट, दे आर अपोजिटली डायरेक्टेड। अगर एक इस तरफ जा रही है दूसरी उल्टी डायरेक्शन में आ रही है। सो दिस वाज प्रॉब्लम नंबर 154 एरोडू। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें जो मेन कंसेप्ट है इस क्वेश्चन में वो यही है कि जिस डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है उस डायरेक्शन में हम लीनियर मोमेंटम को कंजर्व कर सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं, हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
अब है क्वेश्चन नंबर 155। फिर से ऐसा ही क्वेश्चन है, बग्गी प्रॉब्लम्स है तीनों आज की। इसमें क्या पूछ रहे हैं? टू आइडेंटिकल बग्गीज मूव वन आफ्टर द अदर ड्यू टू इनर्शिया विदाउट फ्रिक्शन विद सेम वेलोसिटी v0। अब क्या हो रहा है? ये 155 क्वेश्चन नंबर है, 155। अब हमारे पास दो बग्गीज हैं। फिर से ये दो बग्गीज हैं हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, साथ साथ डायग्राम भी बनाते हैं। टू आइडेंटिकल बग्गीज मूव वन आफ्टर अनदर ड्यू टू इनर्शिया विदाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फिर से assumed फ्रिक्शन टू बी एब्सेंट। फ्रिक्शन हमें फिर से एज्यूम करना है कि फ्रिक्शन कहीं पे है ही नहीं। विद द सेम वेलोसिटी v0। अगर इसकी वेलोसिटी v0 है वेक्टर के साथ, इसकी वेलोसिटी भी v0 वेक्टर ही होगी। ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। A man of mass small m rides the rear buggy। जो रियर बग्गी है यहां पे, इसमें एक आदमी बैठा है, उसका मास जो है दैट इज स्मॉल है। मैं इसको मानता हूं बी फ्रंट, यानी कि फ्रंट बग्गी, और इसको मैं मानता हूं बी रेयरर बग्गी, आगे वाली बग्गी पीछे वाली बग्गी। ए मैन ऑफ मास एम राइड्स द रियर बग्गी। ठीक है, यहां तक भी क्लियर है। दो बग्गीज जा रही हैं along the same track, frictionless track। इसकी वेलोसिटी v0 है, उसकी भी वेलोसिटी v0 है, और पीछे वाली बग्गी पे एक आदमी बैठा है। At a certain moment the man jumps into the front buggy with a velocity u relative to his buggy। थोड़ी देर के बाद क्या होता है, एक इंस्टेंट पे, एक मोमेंट पे, यह आदमी बोलता है कि भाई मैं इसी में जंप करूं। यह आदमी कह रहा है कि मैं इसी में जंप करूंगा। ठीक है जी, और इसने इसमें जंप कर दिया। किस वेलोसिटी से जंप किया वो दे रखी है। वेलोसिटी ऑफ मैन जो है विद रेस्पेक्ट टू रियर बग्गी, मैं यहां पे लिख ही देता हूं, विद रेस्पेक्ट टू बग्गी नहीं, विद रेस्पेक्ट टू रियर बग्गी, यानी कि पीछे वाली बग्गी जिसमें आदमी बैठा है, उसके रेस्पेक्ट में जो इसकी वेलोसिटी है दैट हैज बीन गिवन टू बी यू, वो दे रखा है हमारे पास। यानी कि इस वेलोसिटी से ये जंप कर रहा है इसमें। ठीक है जी, अब क्या होगा? Knowing that mass of each buggy is equal to capital M। फिर से इसमें mass of the man जो है वो दे रखा है स्मॉल m, और mass of the buggy जो है that has been given to be capital M। क्योंकि इसने पहले ही बोला है mass of a man of mass small m rides। Knowing that the mass of each buggy is equal to capital M, find the velocities with which the buggies will move after that। हमें बग्गीज की वेलोसिटी बतानी है आदमी के जंप करने के बाद। हम इस क्वेश्चन को फिर से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं थोड़ी बहुत। हमारे पास दो बग्गीज हैं, एक बग्गी फ्रंट है, फ्रंट वाली बग्गी, आगे वाली बग्गी, और दूसरी हमारे पास है बी रेयरर, यानी कि रियर वाली बग्गी, पीछे वाली बग्गी। दोनों एक ही ट्रैक पे जा रही है विद वेलोसिटी v0। क्वेश्चन में दे रखा है, इस पे एक आदमी, खाली रियर वाली बग्गी पे आदमी बैठा है जिसका मास स्मॉल m दे रखा है। किसी इंस्टेंट पे इस आदमी ने सोचा कि भाई मैं इससे उठ के इसमें जंप करूंगा। ठीक है जी, क्लियर है ये चीज। अब देखो क्या होगा, हमें बताना है कि जब ये आदमी इस पे पहुंच गया, आदमी की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू हिज बग्गी वो दे रखी है यू के बराबर, यानी कि किस वेलोसिटी से वो जंप कर रहा है इस पे वो दे रखी है हमारे पास यू। हालांकि यहां पे स्पेसिफाई करना चाहिए था एरोडोफ को कि आफ्टर द जंप या बिफोर द जंप ये वेलोसिटी यू है। ठीक है, चलो अब हम आफ्टर ही मान लेते हैं इसमें। ठीक है, हमें बताया गया है कि उसके बाद इस आदमी के यहां पहुंचने के बाद दोनों बग्गीज की वेलोसिटी क्या बनी, दैट इज टू बी डिटरमाइंड। ठीक है, देखो इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं रियर बग्गी पे काम करूंगा। मैं लिखूंगा फॉर रियर बग्गी एंड मैन, मैन दोनों में जा रहा है इस बार। ठीक है, अभी तक अगर मैं इन दोनों को सिस्टम मानूं, मैन और बग्गी को, मैन और बग्गी, रियर बग्गी को अगर मैं सिस्टम मानूं, तो इस सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। क्या हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है जी, सो फॉर रियर बग्गी एंड मैन मैंने इसके लिए लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर दिया। मैं लिख दूंगा इनिशियली दोनों साथ साथ जा रहे हैं विद वेलोसिटी v0,
मैं लिख दूंगा m प्लस स्मॉल m किस वेलोसिटी से जा रहे हैं, v0 इज इक्वल। अब मैन हवा में आ गया पहले, फिर उस बग्गी पे क्या होगा वो हम बाद में देखेंगे। अब जस्ट आफ्टर द जंप, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर द जंप में लीनियर मोमेंटम कंजर्व करूंगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सो जस्ट आफ्टर द जंप क्या हो जाएगा, आदमी की वेलोसिटी जो है m इंटू वी मैन प्लस, अब बग्गी की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, कैपिटल M। मैं मानता हूं वेलोसिटी ऑफ द बग्गी v बग्गी सपोज, क्योंकि आदमी तो इससे अलग हो गया। अब बचा क्या यहां पे, खाली कैपिटल M। आदमी तो हवा में है, बाकी क्या बची, ये बग्गी, उसका मास कितना है, कैपिटल M। मैं मानता हूं उसकी वेलोसिटी v भी होगी। सबसे पहले यहां पे मैं एक चीज लिख दूंगा, रेयरर की बात हो रही है तो रेयर बग्गी ही लिख देंगे इसमें, वी रेयरर बग्गी। ठीक है जी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। अब इसमें मसला है, देखो जी इस तरह से लिखते हैं इसको m। और एक चीज आप इसमें क्वेश्चन को करने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज एडवाइस करना चाहता हूं। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जब भी आप लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करना चाहो तो प्लीज यूज ग्राउंड फ्रेम फॉर कंजर्विंग लीनियर मोमेंटम। आप ग्राउंड फ्रेम से ही लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करो, उससे आप बहुत आसान हो जाएगा आपको। आप लीनियर मोमेंटम जो है वो ग्राउंड फ्रेम से कंजर्व करो। मैं यहां पे मानता हूं कि ग्राउंड का आदमी जो है वही देख रहा है सब कुछ। ग्राउंड का आदमी देख रहा है कि इनिशियली ये आदमी और ये बग्गी रियर वाली वेलोसिटी v0 से जा रही है, तो उसने इनिशियल मोमेंटम लिख दिया इसका लीनियर मोमेंटम। अब उसने देखा वेलोसिटी ऑफ द मैन जो है वो क्या है क्या नहीं है, उसने वेलोसिटी ऑफ द मैन जो यहां पे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसको क्या दिखेगा वही हम यहां पे लिखेंगे, वी मैन मैंने माना। हालांकि वी मैन हमारे पास दे रखा है u, बट दैट इज विद रेस्पेक्ट टू रियर बग्गी। ठीक है जी, फिर अब इस वेलोसिटी को क्या होगा, ये भी ग्राउंड पे आदमी देख रहा है कि मास इसका कैपिटल M है और उसने माना कि इसकी वेलोसिटी जो उसने देखी दैट इज वेलोसिटी ऑफ रियर बग्गी। क्लियर? थोड़ा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं लिख दूंगा यहां पे थोड़ा रिलेटिव का कांसेप्ट यूज करेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रियर बग्गी। मैं इस पे लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ मैन जिस तरह हम लिखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ A विद रेस्पेक्ट टू B दैट इज VA माइनस VB। फिर हम यहां पे लगाते हैं विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहां पे भी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। उसी तरह वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रियर बग्गी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू U, बिकॉज वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रियर बग्गी दे रखी है हमारे पास। सो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जिसको मैं सिंपली VM से डिनोट करूंगा, दैट विल बी इक्वल टू U प्लस वेलोसिटी ऑफ रियर बग्गी। इस कंसेप्ट को यहां पे यूज करते हैं, हम देखते हैं क्या होता है। मैं यहां पे लिख देता हूं, फिर ये इक्वेशन बन जाएगी कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू V0 इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मैन, दिस इज U प्लस V रियर बग्गी प्लस कैपिटल M इंटू V रियर बग्गी। क्लियर? बात खत्म। अब थोड़ा मैथमेटिक्स यूज करते हैं इसमें। मैं लिख देता हूं m प्लस स्मॉल m इंटू V0 इज इक्वल टू, देखो जी यहां पे मैं लिख देता हूं mu, m से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस m वेलोसिटी ऑफ रियर बग्गी वेक्टर के साथ प्लस कैपिटल M वेलोसिटी ऑफ रियर बग्गी फिर से वेक्टर के साथ। मैं लिख देता हूं यहां पे कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू V0 इज इक्वल टू mu, ऐसे ही आएगा mu। यहां पे भी V RB, यहां पे भी V रियर बग्गी, तो इसको कॉमन निकाल देते हैं, अंदर बचेगा मेरे पास स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू V रियर बग्गी। क्लियर है? अब देखो जी डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m, इसको भी डिवाइड कर दो कैपिटल M प्लस स्मॉल m से, इसको भी डिवाइड कर दो कैपिटल M प्लस स्मॉल m से, और इसको भी डिवाइड कर दो कैपिटल M प्लस स्मॉल m से। क्योंकि यहां पे दो क्वांटिटीज के बीच में प्लस है, इसको अलग से डिवाइड करते हैं, इसको अलग से डिवाइड करते हैं। ये वाली चीज तो गई, यहां पे भी ये वाली चीज तो गई। अब क्या होगा वो देखते हैं। अब देखो जी, अब मेरे पास V0 जो है दैट विल बी इक्वल टू mu, ये mu बच गया यहां पे, डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। ठीक है, और बचेगा प्लस V रियर बग्गी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रियर बग्गी जो मेरे पास बचेगी दैट विल बी इक्वल टू V0, ये इस तरफ आएगी माइनस mu डिवाइड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल। दिस विल बी योर रिजल्ट फॉर रियर बग्गी।
वेलोसिटी ऑफ रियर बग्गी हमारे पास आ गई। अब इसमें कोई परेशानी नहीं है, हमारे पास वेलोसिटी जो है रियर बग्गी की वेलोसिटी हमारे पास आ गई। अब हम देखते हैं फ्रंट के साथ क्या होगा, वो भी देखते हैं। ठीक है जी, इसको हम थोड़ा नोट करके रखते हैं यहां पे। जो वेलोसिटी ऑफ रियर बग्गी की आ गई वो हमारे पास आ गई V0 माइनस mu डिवाइड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल m। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रियर बग्गी, ये रियर बग्गी की वेलोसिटी है। अब आते हैं फ्रंट बग्गी पे, अब हम आते हैं फ्रंट बग्गी पे। अब देखते हैं इसमें क्या होगा। अब देखो जी, मैं क्या करता हूं, अब मैं लिखता हूं फॉर मैन एंड फ्रंट बग्गी। ठीक है, आदमी जो अभी हवा में था अब इस वाली बग्गी पे आ गया। जस्ट बिफोर ही इज रीचिंग ऑन बग्गी फ्रंट, ऑन फ्रंट बग्गी, फ्रंट बग्गी पे पहुंचने से जस्ट पहले और जस्ट आफ्टर में लीनियर मोमेंटम कंजर्व करूंगा। मैं लिखूंगा सिंपली P इनिशियल विल बी इक्वल टू P फाइनल। ठीक है, इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम। मैन और फ्रंट बग्गी के लिए मैं लिख रहा हूं PF। ठीक है, इनिशियल लीनियर मोमेंटम इस आदमी का था m इंटू वी मैन, जो इसकी वेलोसिटी थी, प्लस बग्गी का लीनियर मोमेंटम कैपिटल M, ये वेलोसिटी V0 के साथ जा रही थी, V0 इज इक्वल टू, अब ये साथ साथ चलेंगे, मैं लिखूंगा स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू V फ्रंट बग्गी। कोई इशू नहीं इसमें। ठीक है जी ये चीज। अब आ जाओ M इंटू वी मैन के बदले आप यहां पे वैल्यू डाल दो जो भी है। दिस इज V0 माइनस mu डिवाइड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m। इसके बदले वी मैन के लिए प्लस m इंटू V0 इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू वी फ्रंट बग्गी। आराम से इसको देखो, आराम से इसको देखने की कोशिश करो आप। देखो जी, मैंने यहां पे क्या कर दिया, आदमी जो मैन है, मैन और फ्रंट बग्गी को मैंने सिस्टम माना। ठीक है, अगर मैं खाली बग्गी को सिस्टम मानता, इस पे मैन आ जाता, इस पे दैट वुड हैव बीन एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस बग्गी। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उस आदमी और बग्गी को ही सिस्टम मान लिया। दोनों पे तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है अगर हम दोनों को सिस्टम मान के चलते हैं, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। इसलिए मैंने इनिशियल लीनियर मोमेंटम फाइनल लीनियर मोमेंटम के बराबर कर दिया। इनिशियली आदमी जो था अभी वो जा रहा है हवा में ही, अभी इस पे पहुंचा ही नहीं है, उसका लीनियर मोमेंटम मैंने लिख दिया m इंटू वी एम, जिस वेलोसिटी से जा रहा है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वही तो लिखेंगे, प्लस m इंटू V0, ये बग्गी अभी V0 से जा रही है। फिर जब वो आदमी इस पे आ गया तो दोनों एक ही मास, सॉरी दोनों एक ही चीज बन गई। अब इट हैज बिकम ए वन एंटिटी जिसका मास स्मॉल m प्लस कैपिटल M है और वेलोसिटी जो इसकी है दैट इज v फ्रंट बग्गी। ठीक है, मैंने यहां पे लिख दिया m, vm का वैल्यू मैंने यहां से डाल दिया vm u प्लस v रेयर बग्गी। यहां पे गड़बड़ कर दिया मैंने, एक मिनट। वेलोसिटी ऑफ मैन जो है दैट इज u प्लस v रेयर बग्गी, तो यहां पे हमारे पास आएगा ub, आई एम सॉरी, यहां पे हमारे पास आएगा पहले u प्लस, अब आएगी रेयर बग्गी की वेलोसिटी V0 माइनस दिस थिंग। अब सही हो गया, अब सही हो गया। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या लिख देता हूं m, मैं यहां पे u लिख देता हूं प्लस m V0 माइनस m स्क्वायर u डिवाइड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस m V0 इज इक्वल टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M इंटू वेलोसिटी ऑफ फ्रंट बग्गी। इस तरह से लिख देते हैं इसको। ठीक, आ जाओ आगे। आराम से देखना इस क्वेश्चन को, आराम से, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन प्रॉपर्ली। आराम से इसको देखना। अब यहां पे देख लो, यहां पे m V0, यहां पे कैपिटल M V0, मैं V0 इसमें से कॉमन निकाल लेता हूं, मैं लिख देता हूं V0 अंदर। ये दो टर्म्स मैंने कंसीडर किया, यहां पे m बचेगा, यहां पे कैपिटल M बचेगा, तो यहां पे आएगा स्मॉल m प्लस कैपिटल। बात खत्म।
अब ये वाली दो टर्म्स यहां पे एम यू, यहां पे एम स्क्वायर यू, आराम से देखो इसमें, यहां पे एम यू, यहां पे एम स्क्वायर यू, मैं इसमें से प्लस एम यू कॉमन निकाल देता हूं, अंदर बचेगा मेरे पास 1 माइनस एम डिवाइड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। देखो जी, ये वाली दो टर्म्स अब मैंने कंसीडर की, ये वाली दो टर्म्स, एम यू यहां भी, एम यू यहां भी कॉमन, अंदर बचेगा मेरे पास, इसके बदले यहां पे एम यू कॉमन निकालो तो 1 माइनस, यहां पे एम स्क्वायर है इसलिए ए कम यहां पे बचेगा, डिवाइड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल। क्लियर है ये चीज? एम यू तो कॉमन निकाला हमने, इज इक्वल टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू वी फ्रंट बग्गी। क्लियर? क्लियर? आ जाओ इसमें थोड़ा आगे देखते हैं। यहां पे मेरे पास बचेगा वी नॉट इंटू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, आराम से देखो इसको, अंदर बचेगा मेरे पास प्लस एम यू, यहां पे बचेगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम माइनस स्मॉल एम डिवाइड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। ये आएगा मेरे पास बराबर, यहां पे लाइन फिर से खींच देते हैं, इज इक्वल टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू वी फ्रंट बगी। यहां पे स्मॉल एम और स्मॉल एम, सॉरी स्मॉल एम और स्मॉल एम गया कैंसल, तो यहां पे हमारे पास बचेगा वी नॉट इंटू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम प्लस एम यू, ये एम बी है, इंटू एम डिवाइड बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, ठीक है, इज इक्वल टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम इंटू वेलोसिटी ऑफ फ्रंट बगी, फ्रंट बगी की वेलोसिटी। ठीक है जी, देखो अब क्या होता है इसमें, चलो जी आगे देखते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन लेंथी है इसमें। यहां पे कैपिटल एम, अब आप कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम से दोनों साइड को डिवाइड कर दो, मैं लिख देता हूं यहां पे वी नॉट स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, इसको भी डिवाइड कर दो स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम से, प्लस स्मॉल एम कैपिटल एम यू, स्मॉल एम कैपिटल एम यू डिवाइड बाई, चूंकि इसको भी डिवाइड करना है एम प्लस एम से, एक स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम यहां पे ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फ्रंट बगी। यहां पे m प्लस एम कैंसल, सो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ फ्रंट बगी जो होगी दैट विल बी इक्वल टू वी नॉट प्लस स्मॉल एम कैपिटल एम यू डिवाइडेड बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी वेलोसिटी ऑफ फ्रंट बगी, ये फ्रंट वाली बगी की वेलोसिटी बन जाएगी। ठीक है, अगर आप इसको डायमेंशनली भी देखोगे तो यहां पे वेलोसिटी का डायमेंशन, यहां पे भी वेलोसिटी का डायमेंशन, यहां पे आएगा हमारे पास एम स्क्वायर डायमेंशन, नीचे भी इसलिए स्क्वायर आ गया, तो यहां पे भी डायमेंशन आएंगे इसके एम स्क्वायर, तो फिर से बचेंगे यहां पे वेलोसिटी के डायमेंशन। फिर भी हम आंसर को चेक कर लेते हैं, इट इज क्वेश्चन नंबर 155। वी रियर वी नॉट माइनस स्मॉल एम डिवाइड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू यू। ठीक है, वी फॉर्मर वी नॉट प्लस स्मॉल एम कैपिटल एम यू, स्मॉल एम कैपिटल एम यू डिवाइड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम का होल स्क्वायर, या स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम का होल स्क्वायर। दिस वाज योर प्रॉब्लम नंबर 155 फ्रॉम एरोडो। अब नेक्स्ट पे आते हैं, बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी ये भी। अब नेक्स्ट पे आते हैं, अब प्रॉब्लम नंबर 156। Two men each of mass small m stand on the edge of a stationary buggy of mass capital M. सबसे पहले डायग्राम 156, सबसे पहले डायग्राम, यहां पे एक स्टेशनरी बग्गी दे रखी है, और क्या पूछा है, टू मैन ईच ऑफ मास स्मॉल एम, दो आदमी यहां पे बैठे, दो आदमी इस बग्गी पे बैठे, इसका मास भी एम, इसका भी एम।
M1 और M2 बनते हैं। फिर क्या हुआ? हाँ जी, बग्गी का मास जो है, मास ऑफ द बग्गी, वो फिर से कैपिटल एम दे रखा है, और मास ऑफ द मैन जो है दैट हैज बीन गिवन टू बी स्मॉल एम, ये दे रखा है हमें क्वेश्चन में। 2 men each upon small m stand on the edge of a stationary buggy of mass capital M. Assuming the friction to be negligible, friction फिर से हमें assume करना है कि absent है या negligible है। Find the velocity of the buggy after both men jump up with the same horizontal velocity u relative to the buggy. First, simultaneously. दूसरा, one after the another. In what case will the velocity of the buggy be greater and how many times? वेलोसिटी ऑफ द मैन विद रेस्पेक्ट टू बग्गी हमारे पास दे रखा है। थोड़ा डाटा लिख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू बग्गी दैट हैज बीन गिवन टू बी यू। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थोड़ा अब इस पे आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो जी, हमारे पास क्या है? हमारे पास कोई बग्गी है, स्टेशनरी है, यानी कि रुकी हुई बग्गी है। इस पे 2 आदमी बैठे हैं, एक का मास भी एम, दूसरे का मास भी है। दोनों आदमी इस बग्गी से जंप कर रहे हैं। हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ द बग्गी क्या होगी, लेकिन कंडीशंस दे रखी है। केस फर्स्ट में बोला है कि ये दोनों आदमी जो है ये सेम वेलोसिटी से जंप कर रहे हैं सेम टाइम पे, यानी कि साइमल्टेनियसली। हो गया केस फर्स्ट। दूसरे केस में पूछा है कि पहले एक आदमी जंप कर रहा है, फिर दूसरा आदमी जंप कर रहा है। आप हमें बताओ दोनों केसेस में जो वेलोसिटी बग्गी की होगी वो कितनी होगी? ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है, रिकॉइल होगी, यानी कि नेगेटिव वेलोसिटी होगी। वो हम देखते हैं, मैथमेटिक्स खुद ही बता देगा। ठीक है जी, मैं लिखता हूं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या पूछा है? बोथ द मैन जंप साइमल्टेनियसली, बोथ द मैन जंप टुगेदर लिख देता हूं। जब दोनों आदमी एक ही साथ जंप कर रहे हैं, क्या मैं आराम से मान सकता हूं m प्लस m 2m आदमी का एक, सॉरी 2m मास का एक ही आदमी? सपोज हम 2 आदमी बैठे हैं बग्गी पे, ठीक है, अलग अलग भी ले सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। हम 2 आदमी बग्गी पे बैठे हैं, हमने दोनों ने एक ही साथ जंप कर दिया बाहर। सपोज दूसरे का मास भी 60 kg है, मेरा मास भी 60 kg है। क्या मैं हम दोनों के बदले एक ही आदमी मान सकता हूं जिसका मास 120 kg हो सकता है? बिल्कुल मान सकते हैं। वही कंसेप्ट यहां पे भी यूज करेंगे। हम लिख देंगे फॉर बग्गी एंड मैन, मैन नहीं मैन, फॉर बग्गी एंड मैन लीनियर मोमेंटम इनिशियल P इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू P फाइनल। क्लियर? इनिशियली सारा सिस्टम रेस्ट में, यानी कि बग्गी का मास कैपिटल M प्लस 2 आदमी बैठे हैं, या 2m मास का एक ही आदमी बैठा है प्लस 2m, इसकी वेलोसिटी 0 इज इक्वल टू कैपिटल M। जब ये जाएगा तो बग्गी की वेलोसिटी सपोज v बग्गी मानते हैं हम, प्लस अब मैन भी जंप कर रहा है, उसकी भी वेलोसिटी होगी, लेकिन कितने आदमी जंप कर रहे हैं? 2 आदमी, या 2m kg का एक ही आदमी। हम लिख देते हैं इसमें 2m इंटू वेलोसिटी ऑफ मैन। क्लियर? हम लिख देंगे 0 इज इक्वल टू m इंटू वेलोसिटी ऑफ बग्गी प्लस 2m। अब वेलोसिटी ऑफ मैन लिख देंगे यहां पे, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ बग्गी इज इक्वल टू u। हम लिख देंगे वेलोसिटी ऑफ मैन जो है दैट विल बी इक्वल टू u प्लस v बग्गी। बात खत्म। ठीक है जी, 2m इंटू, यहां पे मैं अलग अलग mvm प्लस mvm भी लिख सकता हूं, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन मैंने सिंपलिसिटी के लिए दोनों आदमियों को एक ही आदमी माना है। मैंने दोनों आदमियों को, मैंने इन 2 का जो वजन है उस वजन का मैंने एक ही आदमी माना है। सो इट इज 2m इंटू व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मैन, दैट इज u प्लस vb। क्लियर? हम लिख देंगे 0 इज इक्वल टू m vb प्लस 2m इंटू u प्लस 2m इंटू vb, वेलोसिटी ऑफ बग्गी। हम लिख देंगे 0 इज इक्वल टू m प्लस 2m, क्योंकि इसमें v बग्गी कॉमन आएगा मेरे पास, प्लस ट्वाइस mu, ये 0 के बराबर। फ्रॉम वायर में यहां से लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ बग्गी जो है दैट विल बी इक्वल टू, विद नेगेटिव साइन, नेगेटिव आएगा ये, क्योंकि अगर हम इसको इस तरफ ले जाएंगे ये नेगेटिव बन जाएगा। सो मैं इस तरफ नेगेटिव लिखता हूं ट्वाइस mu डिवाइड बाय
capital M plus 2m. This will be the velocity of the buggy when both the men will jump simultaneously. जब दोनों आदमी एक ही साथ जंप करेंगे, जो रिकॉइल वेलोसिटी, नेगेटिव साइन खुद ही बता रही है कि वेलोसिटी होगी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। जो मैन की वेलोसिटी होगी उसके बिल्कुल अपोजिट होगी वेलोसिटी किसकी? बग्गी की। ठीक है ये चीज, यानी कि दिस विल बी रिकॉइल वेलोसिटी। हो गया केस फर्स्ट केस का सॉल्व हमारे पास। मैं इसका आंसर चेक करता हूं। 156 v1 is equal to -2m डिवाइड बाई कैपिटल M प्लस 2m कैपिटल M। हाँ जी यू बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। अब केस सेकंड पे आ जाते हैं। अब केस सेकंड पे आ जाते हैं। देखो जी, क्योंकि मुझे बाद में इसमें कंपैरिजन करना है इसलिए मैं यहां पे थोड़ा इसमें गैप बना लेता हूं। मैं लिख देता हूं वी बग्गी जो आ गई मेरे पास, जब दोनों ने साथ साथ जंप किया, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ट्वाइस mu डिवाइड बाय कैपिटल M प्लस 2m। ये मेरी वेलोसिटी ऑफ बग्गी आ गई जब दोनों आदमियों ने एक ही साथ जंप किया। अब दोनों आदमी अलग अलग जंप कर रहे हैं, उस टाइम क्या होगा वो हम देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। हम लिख देंगे केस सेकंड, बोथ मैन जंप वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर। दोनों आदमी जंप कर रहे हैं लेकिन पहले एक, थोड़ा टाइम के बाद फिर दूसरा भी जंप करता है। हम देखेंगे उस केस में क्या होगा। इसमें देखते हैं। फिर से मैं मानता हूं, देखो जी, टेकिंग बग्गी एंड बोथ मैन एज सिस्टम, दोनों को सिस्टम मान के चलता हूं। ठीक है, मैं लिखता हूं P इनिशियल, मैं लिखता हूं फॉर बग्गी एंड मैन, मैन नहीं मैन। मैं लिखता हूं इनिशियली 2m दोनों आदमी प्लस कैपिटल M जो मास ऑफ बग्गी का है, इनिशियली 0 है इसकी वेलोसिटी बिकॉज रुकी हुई है, स्टेशनरी बग्गी है। दैट विल बी इक्वल टू, अब एक ही आदमी जंप कर रहा है यानी कि मास इंटू वेलोसिटी ऑफ मैन, क्लियर है, प्लस बाकी क्या बचा हमारे पास, एक आदमी बाहर, बाकी बचा ये एक आदमी और ये बग्गी, इसका मास यानी कि स्मॉल m प्लस कैपिटल M। इसकी वेलोसिटी सपोज बन जाएगी v बग्गी, लेकिन आफ्टर फर्स्ट मैनर्स जंप, इसको मैं v बग्गी फर्स्ट मानता हूं। क्लियर है ये चीज, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द बग्गी आफ्टर द जंप ऑफ फर्स्ट मैन। यहां पे फिर से 0 इज इक्वल टू m टाइम्स, देखो अब यहां पे क्या आएगा, मसला यह है, अब ये वाली इक्वेशन जो है हमारे पास v मैन, इसको मैं यहां पे लिख दूंगा। अब u इनिशियल वेलोसिटी वही तो है इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में, बग्गी के रेस्पेक्ट में। यहां लिख दूंगा मैं प्लस v बग्गी फर्स्ट, जो बग्गी की वेलोसिटी होगी आफ्टर फर्स्ट मैन जंप, उसी के रिलेटिव मैंने यहां पे ले लिया है। हालांकि मैंने उस वाले क्वेश्चन में भी ये बोला आप लोगों को कि ये एक्चुअली स्पेसिफाई होना चाहिए कि बग्गी के किस स्टेट में, किस स्टेट के रेस्पेक्ट में मुझे लेनी है, बिफोर और आफ्टर द जंप। जिस तरह वर्मा सर की बुक में बिल्कुल स्पेसिफाई किया है, आफ्टर द फर्स्ट शॉट इन इट, वहां पे लिखा है इन इट स्टेट बिफोर द फर्स्ट शॉट, इस तरह का कुछ वहां पे लिखा हुआ है। तो चलो अब कोई बात नहीं, प्लस यहां पे आएगा मेरे पास m प्लस कैपिटल M इंटू आएगा v बग्गी फर्स्ट। तो मैं लिख देता हूं 0 इज इक्वल टू mu प्लस m इंटू v बग्गी फर्स्ट प्लस m इंटू v बग्गी फर्स्ट प्लस कैपिटल M इंटू v बग्गी फर्स्ट। v बग्गी फर्स्ट का मतलब है जो वेलोसिटी बग्गी की बन जाएगी आफ्टर द फर्स्ट जंप। अब मैं लिख देता हूं 0 इज इक्वल टू mu, तो ऐसे ही आएगा मेरे पास m v बग्गी फर्स्ट, m v बग्गी फर्स्ट, इसको मैं ट्वाइस लिख सकता हूं 2m v बग्गी, यहां पे भी है v बग्गी, या इस तरह से लिख दो v बग्गी फर्स्ट प्लस कैपिटल M इंटू v बग्गी फर्स्ट, इस तरह लिख दो, कोई इशू नहीं। ठीक है जी, मैं यहां पे लिख सकता हूं 0 इज इक्वल टू mu प्लस 2m प्लस कैपिटल M, अंदर आएगा मेरे पास v बग्गी फर्स्ट, इसको इस तरफ ले जाओ u को, सॉरी mu को दूसरी तरफ ले जाओ, तो मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख देता हूं जो हमारी v बग्गी बन जाएगी फर्स्ट जंप के बाद, दैट विल बी इक्वल
माइनस एम यू डिवाइड बाय 2m प्लस कैपिटल एम. दिस विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बग्गी आफ्टर द फर्स्ट मैनेज जंप. ये यहां पे मैं नोट करके लिखता हूं. वी बग्गी आफ्टर फर्स्ट मैनेज जंप दैट विल बी इक्वल टू माइनस एम यू डिवाइड बाय 2m प्लस कैपिटल. फिर से मैथमेटिक्स ने खुद ही बता दिया कि जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी रिक्वायर्ड वेलोसिटी. नेगेटिव साइन सिंपली शोज दैट जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी मैन की होगी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड उसके अपोजिट वेलोसिटी ऑफ द बग्गी होगी. तो हमारे पास वी बग्गी फर्स्ट आ गई. अब देखो क्या है इसमें. अब मसला है. अब देखो क्या है. अब ये एक आदमी तो चला गया है, इसको मारो गोली आप, ये तो यहां पे पहुंच गया हवा में है कहीं. अब ये आदमी और ये बग्गी जो है ये किस स्पीड से पीछे जा रही है? इस स्पीड से. यानी कि ये अब इस तरफ जा रही है विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू माइनस एम यू डिवाइड बाय 2m प्लस कैपिटल. अब मैं फिर से लिख देता हूं फॉर बग्गी एंड मैन और बग्गी का फिर से लीनियर मोमेंटम कंजर्व, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. मैं लिख देता हूं P इनिशियल विल बी इक्वल टू P फाइनल. व्हाट इज P इनिशियल? किसका मोमेंटम? स्मॉल m प्लस कैपिटल M. किस वेलोसिटी से जा रही है? इस वेलोसिटी से v बग्गी फर्स्ट के साथ पीछे इनटू v बग्गी फर्स्ट इज इक्वल. अब क्या होगा? m इनटू वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस अब खाली कैपिटल M बच गया यहां पे, तो यहां पे आएगा वेलोसिटी ऑफ बग्गी आफ्टर सेकंड मैनेज जंप. इट विल बी वेलोसिटी ऑफ बग्गी आफ्टर सेकंड मैनेज जंप. दूसरे आदमी के जंप के बाद जो वेलोसिटी बग्गी की बनेगी वही मोमेंटम. क्लियर? अब बिल्कुल सिंप्लीफाई करना है इसको. मैं यहां पे लिख देता हूं स्मॉल m प्लस कैपिटल M. हमारे पास v बग्गी फर्स्ट जो है दैट विल बी माइनस एम यू डिवाइड बाय 2m प्लस m. ठीक है, इज इक्वल टू m. अब मसला है वेलोसिटी ऑफ मैन क्या लिखेंगे. हम लिख देंगे इससे, इस इक्वेशन से वेलोसिटी ऑफ मैन आफ्टर सेकंड जंप, आफ्टर सेकंड मैन जंप दैट विल बी u प्लस v बग्गी सेकंड. क्लियर? क्योंकि मैंने पहले ही बोला क्वेश्चन में स्पेसिफाई होना चाहिए था. ये जो वेलोसिटी u है वहां ये रिलेटेड टू बग्गी है, लेकिन इज इट बिफोर द मैन सेकंड मैन जंप और इज इट आफ्टर द सेकंड मैन जंप? उस वेलोसिटी के रिलेटिव हमें लेना है. मैंने सेकंड मैन के जंप के बाद जो वेलोसिटी आएगी उसके रिलेटिव लेनी. सो इट विल बी m इनटू u प्लस v बग्गी सेकंड प्लस कैपिटल M इनटू v बग्गी सेकंड. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, अब आ जाओ. मैंने लिख दिया स्मॉल m प्लस कैपिटल M विद नेगेटिव साइन. यहां पे आएगा मेरे पास mu डिवाइड बाय 2m प्लस कैपिटल M इज इक्वल टू mu प्लस, क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं स्मॉल m प्लस कैपिटल M इनटू v बग्गी सेकंड. दोनों में v बग्गी कॉमन आएगी, v बग्गी सेकंड. ठीक है जी. अब आ जाओ ऊपर आ जाओ, देखते हैं क्या होगा. अब इस mu को भी शिफ्ट कर दो इधर, या उसी को शिफ्ट कर दो इधर. मैं लिख देता हूं माइनस स्मॉल m प्लस कैपिटल M इनटू v बग्गी सेकंड जंप के बाद इज इक्वल. एक तो बचेगा यहां पे mu प्लस स्मॉल m प्लस कैपिटल M. यहां पे ये वाला स्मॉल m प्लस कैपिटल उस तरफ आएगा, पॉजिटिव बन जाएगा. ऊपर बचेगा मेरे पास mu डिवाइडेड बाय यहां पे 2m प्लस कैपिटल M. दिस विल बी द वेलोसिटी. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. ठीक है जी. सो मैं यहां पे लिख देता हूं माइनस स्मॉल m प्लस कैपिटल M v बग्गी सेकंड इज इक्वल टू mu. यहां पे भी कॉमन ले लो. अंदर बचेगा मेरे पास 1 प्लस स्मॉल m प्लस कैपिटल M डिवाइड बाय 2m प्लस कैपिटल M. ठीक है, हम लिख देंगे v बग्गी सेकंड जो मेरे पास बन जाएगी दैट विल बी इक्वल टू mu विद नेगेटिव साइन, क्योंकि मैंने ये नेगेटिव साइन उस तरफ शिफ्ट कर दिया, डिवाइड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M. ये नीचे आएगा. अंदर क्या बचेगा मेरे पास, दैट इज द क्वेश्चन. यहां पे बचेगा 2m प्लस स्मॉल m, सॉरी ट्वाइस स्मॉल m प्लस कैपिटल M
प्लस स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम डिवाइड बाई 2m प्लस कैपिटल एम, ये वाली चीज बच जाएगी मेरे पास। ठीक है जी, फिर से सिंप्लीफाई मैं लिख देता हूं v बग्गी जो आएगी आफ्टर सेकंड जंप, दैट विल बी इक्वल टू माइनस एम यू डिवाइड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। अंदर जो मेरे पास बचेगा 2m और ये m हो गया 3m प्लस ये m और ये m हो गया 2m डिवाइड बाई 2m प्लस कैपिटल एम। सो ये मेरी बन जाएगी वेलोसिटी बग्गी की जब दूसरा आदमी जंप करेगा। आप देख रहे हो खुद ही, ये जब दोनों आदमी जब दोनों आदमी साथ साथ जंप कर रहे थे तो रिकॉइल वेलोसिटी ये आई थी। जब दोनों आदमी अलग अलग थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद जंप कर रहे हैं तो रिकॉइल वेलोसिटी ये आ रही है। हमसे इस क्वेश्चन में यह भी पूछा गया है कि किस केस में रिकॉइल वेलोसिटी ज्यादा होगी, फर्स्ट केस में या सेकंड केस में, और कितने बाय हाउ मेनी टाइम्स, वो भी हम देख लेते हैं। देखो मैं सिंपली मैं रेशियो निकाल दूंगा, मुझे सब पता चल जाएगा किसकी ज्यादा है किसकी कम है। ठीक है, मैं लिख देता हूं v बग्गी सेकंड। ठीक है, और जो मेरे पास v बग्गी आई थी पहले केस में v बग्गी, क्योंकि उस टाइम दोनों ने साथ साथ जंप किया था, दैट विल बी इक्वल टू माइनस एम यू डिवाइड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। अंदर मेरे पास बच जाता है 3m प्लस 2m डिवाइड बाई 2m प्लस कैपिटल एम। ये हो गया वीबी सेकंड, वीबी सेकंड के बदले इसको मुझे इससे डिवाइड करना है, यानी कि इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है इनटू कैपिटल एम प्लस 2m डिवाइड बाई माइनस ट्वाइस एम यू। ठीक है जी, माइनस ट्वाइस एम यू, माइनस एम यू माइनस साइन और एम यू गया। ठीक है जी, यहां पे और एक चीज कैपिटल एम प्लस 2m कैपिटल एम प्लस 2m कैपिटल एम प्लस 2m गया, तो ये मेरे पास आ जाता है 1/2। अंदर मेरे पास बच जाता है, सिंपली मेरे पास बच जाता है 3 स्मॉल एम प्लस 2m डिवाइड बाई मेरे पास बचता है स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। ठीक है जी, इसको मैं आराम से इस तरह से लिख सकता हूं 1/2। अंदर बचेगा मेरे पास 3m को ब्रेक कर दो, इसको लिख दो m प्लस 2m प्लस ट्वाइस m। ठीक है, डिवाइड बाय कर दो इसको स्मॉल m प्लस कैपिटल m। ठीक, इसको लिख दो 1/2, अंदर लिख दो 2 कॉमन स्मॉल m प्लस कैपिटल m प्लस m डिवाइड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल m। यहां पे लिख दो 1/2, अंदर कर दो 2 टाइम्स स्मॉल m प्लस कैपिटल m डिवाइड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल m। इसको डिवाइड, इसको भी अलग से डिवाइड कर दो प्लस m डिवाइड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल m। यहां पे स्मॉल m प्लस कैपिटल m स्मॉल m प्लस कैपिटल m कैंसिल, ये और ये कैंसिल, यानी कि ये मेरे पास बचेगा 1 प्लस स्मॉल m डिवाइड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल m। मैं देख रहा हूं यहां पे जो वीबी सेकंड है डिवाइड बाई वीबी फर्स्ट जो है दैट इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि ये क्वांटिटी तो 1 से ज्यादा ही होगी। इसका मतलब है वीबी सेकंड जो है दैट विल बी ग्रेटर देन वीबी फर्स्ट, या वीबी हमने सिंपली वीबी माना था यहां पे, नॉट फर्स्ट, वीबी। कितने गुना ज्यादा होगी 1 प्लस m डिवाइड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल m, क्योंकि अगर हम देख भी लेंगे इसको, इसमें कोई मसला ही नहीं है। देखो हम यहां पे देख भी सकते वीबी सेकंड डिवाइड बाई वीबी दैट विल बी इक्वल टू, या इस तरह लिख दो, इज इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल m डिवाइड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल m टाइम्स वी बग्गी, यानी कि हमने इसका आंसर निकाल दिया कितने टाइम ज्यादा होगी। हम यहां पे देख रहे हैं कि जब दोनों आदमी साथ साथ जंप करेंगे उस टाइम जो रिकॉइल वेलोसिटी होती है वो कम होती है, और जब अलग अलग दोनों आदमी जंप करते हैं उस टाइम जो रिकॉइल वेलोसिटी होती है वो ज्यादा होती है। कितने गुना ज्यादा होती है 1 प्लस स्मॉल m डिवाइड बाई स्मॉल m प्लस कैपिटल m। इसका भी आंसर एक बार चेक ही कर लेते हैं। पहले हमने इसको सेकंड वेलोसिटी चेक ही नहीं की थी। v2 आया था माइनस m
कैपिटल, हाँ जी, 2m + 3m, ठीक है, डिवाइड बाई m + m, 2m + m, डिवाइड बाई m + m, ट्वाइस स्मॉल m, क्या करेक्ट है? हाँ जी, 1 + m डिवाइड बाई 2 टाइम्स आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो 2 जो बाहर था हमने एक ही के साथ मल्टीप्लाई किया, थोड़ा सा हल्का सा रह गया, उसमें कोई इशू नहीं। तो दीज वर योर प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम एरोडोफस बुक। नेक्स्ट संडे को मैं फिर से कुछ प्रॉब्लम्स ले लूंगा, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली ऑप्टिक्स पे उस दिन प्रॉब्लम्स होंगी, या क्लास 10th के मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन है उनको हम थोड़ा बहुत सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं ज्यादा डाउट किस में से आते हैं, वही टॉपिक ले लेते हैं। ठीक है, टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट टाइम। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को थोड़ा लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।